हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की इस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अपना पहला क्या है देखिए। तो दिए गए विकल्पों में आपका चार किसी न किसी तरह क्या है, तीन किसी न किसी तरह संगत हैं और इसमें एक आपका असंगत है। तो असंगत का इसमें आपको चयन करना है। तो इसका आंसर क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या है इसका आंसर? क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का आपको पूर्ण रूप बताना है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना इसका आंसर क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में। अगला क्वेश्चन देखिए कि दंत चिकित्सा में कि दंत चिकित्सा द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। किसका क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर वस्तुओं को देखने के लिए, उनकी दूरी बताने के लिए, दिशा बताने के लिए, चाल मापने के लिए एक अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। और अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो किस उपकरण में किया जाता है इसका आपको आंसर बताना है। कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज़ करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन वो उपकरण क्या है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वो इंस्ट्रूमेंट है आपका सोनार। देखना क्या आंसर इसका? सोनार। अच्छा, एक वर्ड आया यहाँ पे CRO। ध्यान रखना एक वर्ड आया यहाँ पे CRO। पहली बात तो आपको CRO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इसका यूज़ लाइब्रेरी में वोल्टेज को नापने के लिए और फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020 के अनुसार वह व्यक्ति 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला है? तो इसका आपको कई बच्चों को लगेगा मेरी क्यूरी, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है जॉन बर्डन। जॉन बर्डिन इसका सही आंसर है। जॉर्ज बर्डिन को ध्यान रखना, जॉन बर्डिन को 1956 में और एक 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है किसके लिए? ट्रांजिस्टर की खोज करने के लिए। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। तो ध्यान रखना, सन जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, 1956 और 1972। और जॉन बर्डिन कैसे व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी की भी। तो मैडम क्यूरी की बात करते हैं। मैडम क्यूरी को कब मिला है नोबेल पुरस्कार? तो मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी को एक तो मिला है सन 1903 में मिला है नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। सन 1930 में मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। और सन 1911 को इन्हें एक बार नोबेल पुरस्कार और मिला है, वो मिला है इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किसके लिए मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और किसके लिए मिला था? रेडियम एक पदार्थ होता है, उसमें थोड़ा सा इन्होंने वर्क करा था, उसके लिए मिला था। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे बता दीजिए कि रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है क्या? तो रेडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका? 88 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। रेडियम का आपका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 88 होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान आ रही, मैडम क्यूरी के हस्बैंड का नाम। मैडम क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या है? पेरी क्यूरी। क्या नाम है इसका? पेरी क्यूरी। और मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड है ये भी क्या थे आपके? इनको मैडम क्यूरी के हस्बैंड के साथ मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों को ही 1903 में मिला के, दोनों ही उनको ही 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी साझा तौर पे 1903 में मैडम क्यूरी को उनके हस्बैंड के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है। जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है। तो देखिए जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में एक और आया था, पिछली वीडियो में। तो जनरेटर नामक उपकरण किसको चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोलाइड का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो देखिए कोलाइड के गुण पहले ये ध्यान रखना कौन कौन से नहीं है। फिलहाल तो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट, कोलाइड इनमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। इनमें से गुजरने वाले प्रकाश जो पुंज होता है वो प्रकीर्णित नहीं कर सकता। जो कोलाइड है प्रकाश पुंज को क्या नहीं कर सकता? प्रकीर्णित नहीं कर सकता। अच्छा, कौन कौन से इसमें सही है आपको पता होना चाहिए। जो कोलाइड है वो कैसा एक मिश्रण है? कोलाइड एक आपका विषमंगी मिश्रण है, यानी हेट्रोजीनस मिश्रण है। और इसके जो कण होते हैं, कोलाइड के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और ये प्रकाश को क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित नहीं कर सकता, यानी प्रकाश को ये फैला देते हैं। क्लियर है। और एक चीज़ और कि कोलाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे आपके घर में आपके गोंद होता है, स्याही है, और मिल्क भी कोलाइड का एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ स्टार्च है, जेलेटिन है, ये सब क्या है यहाँ पे? कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
चलिए 8th क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन की गति के आपको तीनों नियम पता होने चाहिए। न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो आपको तीनों पता होने चाहिए। तो फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंड है, बताइए फटाफट आंसर। न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंड है, तो वो आपका जड़त्व पर डिपेंड है। किस पर, जड़त्व पर। न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंड है, जड़त्व पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं भी तीनों नियम बताता हूँ आपको न्यूटन के। अगला क्वेश्चन है, दिए गए, चलिए मैं बताई, चलिए 2 मिनट न्यूटन की गति के तीनों नियम देख लीजिए। देखिए फर्स्ट जो लॉ है वो आपका जड़त्व का नियम है, यानी लॉ ऑफ इनटेरिया इनेटेरिया इने इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी नो ऑफ इनर्शिया। इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रख लेना। जैसे रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने पर, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ये कौन किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। और ऐसी पेड़ को हिलाने पर उससे उसके फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। चलिए सेकंड लॉ देख लेते हैं अपन। चलिए सेकंड लॉ भी देखते हैं कि संवेग का नियम। दूसरा नियम क्या है, संवेग का नियम। तो इसका एग्जांपल है गेंद। जैसे संवेग का नियम में क्या होता है, जैसे आप बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करते हुए जब कैच पकड़ी जाती है तो कैच पकड़ने के दौरान ही क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे के वेग को कम करने के लिए, यानी गेंद के वेग को कम करने के लिए अपने हाथ को क्या कर लेता है, पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे उसके हाथ में चोट भी न लगे। इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम का ये उदाहरण है। चलिए आपका एक लास्ट और मैं बता दूं। तो लास्ट और देखिए आप, गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का, ये आपका नियम है। किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का। इसका एग्जांपल क्या है, बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना। यानी रॉकेट जो उड़ता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। बंदूक की गोली छोड़ते समय आपको जो पीछे झटका लगता है वो भी क्या है, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसमें क्या है कि दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी तरह आपके क्या है, संगत हैं और एक असंगत है। तो दिख रहा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये सारी क्या आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आपका आंसर क्या है इसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है। अच्छा आपको ये बताइए कि वातावरण में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आज का टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन 3 है, बताइए। 3 में से एक बताना है आपको। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग आपको दिखाई देता है विकिरण के कारण। किसके कारण दिखाई देता है, विकिरण के कारण। अच्छा, जो सूर्य उगते समय जो आपका सूरज जब हमारा छिपता है, छिपते समय सूरज हमारा रेड कलर का दिखाई देता है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, वो किस कारण दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। चलिए आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप वीडियो को पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।